अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। 3 जुलाई 1187 ईस्वी के रोज सुल्तान अय्यूबी ने अपने प्लान की इस कड़ी पर कार्रवाई शुरू की जो उन्होंने हित्तीन के लिए बनाया था। ये भी जुमा का मुबारक दिन था। उन्हें पहले से जासूसों ने, जिनमें कुलसूम और बकर काबिल जिक्र हैं, ये बता दिया था कि 7 सलीबियों ने इत्तेहाद कर लिया है। लिहाजा सुल्तान अय्यूबी की जंगी ताकत जो थी सो थी। उन्होंने अपनी चालों, फौज की तकसीम, छापामारों के इस्तेमाल, देखभाल के इंतजाम और मैदान जंग में बर्क रफ्तार नकलो हरकत के अंदाज में रद्दोबदल और कारगर तरीके और दाव सोच लिए थे। दुश्मन को वो बड़ी खूबी से हित्तीन में ले आए थे। इर्द गिर्द की कलाबंदियों और आबादियों पर वो काबिज हो चुके थे। पानी उनके कब्जे में था और अब मौसम का कहर उनके हक में था। दुश्मन जब हित्तीन में आया तो वो जान न सका कि वो सुल्तान अय्यूबी की निहायत खूबी से तकसीम और डिप्लॉय की हुई फौज के नरगे में आ गया है। सुल्तान अय्यूबी के छापामारों ने दुश्मन की देखभाल की चौकियों और गश्ती जैशों, आउटपोस्टों और रसद के लिए कयामत बर्पा कर रखी थी। रात को वो दुश्मन को न आराम करने देते थे, न जर्नैलों को सोचने की मोहलत देते थे। 4 जुलाई 1187 ईस्वी के रोज सुल्तान अय्यूबी की फौज के दरमियानी हिस्से ने आमने सामने हमला किया। टीकरियों की वजह से मैदान जंग तंग था। सलीबी इधर उधर से आगे बढ़ने की कोशिश करते तो मुसलमानों का लाइट रिसाला हरकत में आ जाता। तीरंदाज बुलंदियों पर थे जहां से वो सलीबियों पर तीरों का मी बरसा रहे थे। सुल्तान अय्यूबी की कैफियत ये थी कि कभी ऊपर जाते, कभी नीचे आते और उनके सबा रफ्तार कासिद पैगाम ला और ले जा रहे थे। सलीबी नाइटों को जिरा बख्तर जला रही थी। उनके घोड़े प्यासे थे। पानी सामने नजर आ रहा था जो प्यास को बढ़ा रहा था। सलीबियों ने कुमक मंगवाकर एक जवाबी हमला किया जो उनकी आखिरी उम्मीद थी। जहां उन्होंने हमला किया वहां की कमान तकीउद्दीन के हाथ थी। उन्होंने हमला रोकने के लिए अपने दस्तों को नीम दायरे की शक्ल में कर दिया। दुश्मन सीधा और सरपट आया। तकीउद्दीन ने नीम दायरे के सिरे बंद कर दिए और सलीबी घेरे में आ गए। मुसलमान सवारों ने उन्हें काट और कुचल दिया। अब जंग की यह सूरत थी कि सलीबी हित्तीन के मैदान में दिफाई जंग लड़ रहे थे। हित्तीन से दूर इनका अगर कोई दस्ता रह गया था तो उसे मुसलमानों ने वहीं बेकार कर दिया था जहां वो था। ये पहला और आखिरी मौका था कि अकरा का पादरी मुहाफिज सलीब आजम सलीबस सलबूत के साथ मैदान जंग में मौजूद था। यानी जिस सलीब पर सलीबियों ने इस्लाम को खत्म करने के हल्फ उठाए थे वो सलीब मैदान जंग में लाई गई थी। मगर सलीबी बादशाहों ने पीठ तिकानी शुरू कर दी। गयोफ्लोजनियान अपने दो साथियों के साथ भाग रहा था कि उसे मुसलमान सवारों ने देख लिया और उसे जिंदा पकड़ लिया। अकरा का पादरी मारा गया और सलीब आजम मुसलमानों के कब्जे में आ गई। मशहूर मौर्रिखों ने इस सलीब के मुतालिक कुछ नहीं लिखा। उस दौर की तहरीरों से पता चलता है कि बैतुल मक़दिस की फतह के बाद सुल्तान अय्यूबी ने सलीब वहां के ईसाइयों को एहतरामन लौटा दी थी। शाम तक जंगे हित्तीन का फैसला हो चुका था। सलीबियों के जानी नुकसान का कोई शुमार न था। बाकी फौज ने हथियार डाल दिए थे। सुल्तान अय्यूबी के सामने जो कैदी लाए गए थे उनमें रिमांड के सिवा बाकी 6 इत्तेहादी थे और उनमें करक का शहजादा अरनात भी था जिसे अपने हाथों कत्ल करने की कसम सुल्तान अय्यूबी ने खाई थी। मौर्रिख लिखते हैं और इसका तफसीली जिक्र काजी बहाउद्दीन शद्दाद ने किया है कि सुल्तान अय्यूबी ने सलीबी बादशाह जैफरे को शरबत पेश किया। जैफरे ने आधा शरबत पीकर गिलास अरनात को दे दिया। अरनात शरबत पीने लगा तो सुल्तान अय्यूबी ने अपने तर्जुमान से गरज कर कहा, इस अरनात से कहो कि इसे मैंने नहीं अपने बादशाह ने शरबत दिया है। अरबी मेजबान सिर्फ उस दुश्मन को शरबत पेश करते हैं जिसकी वो जान नहीं लिया करते, जिसकी वो जान बख्शी कर देते हैं। मैंने अरनात को शरबत पेश नहीं किया। बहाउद्दीन शद्दाद लिखता है कि सुल्तान अय्यूबी की आंखों से शोले निकल रहे थे। सुल्तान ने मुलाजिमों से कहा कि इन सब को खाने पर बिठाओ। जब सब खाने वाले खेमे में जाकर खाना खाने लगे तो सुल्तान ने फिर जैफरे और अरनात को अपने खेमे में बुलाया। उन्होंने अरनात से कहा कि तुम हमेशा हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते रहे हो। तुम्हारी निजात इसमें है कि इस्लाम कबूल कर लो। अरनात ने इनकार कर दिया। सुल्तान अय्यूबी को यही तवक्को थी। उन्होंने बड़ी तेजी से तलवार निकाली और एक ही वार से अरनात का एक बाजू जिस्म से अलग कर दिया और चिल्ला कर कहा, मरदूद, तूने मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की। अगर ये गालियां मुझे देता तो आज तू जिंदा होता। मौर्रिख लिखते हैं कि सुल्तान अय्यूबी के खेमे में उनके जो 3 सालार थे उन्होंने तलवारों से अरनात को खत्म कर दिया। सुल्तान ने नफरत के लहजे में हुक्म दिया, इस नापाक लाश को बाहर फेंक दो। काजी बहाउद्दीन शद्दाद लिखता है, सुल्तान अय्यूबी ने उसकी लाश खेमे से बाहर और उसकी रूह जहन्नुम के अंदर फेंक दी।
बादशाह जेफरी ने अपने इत्तेहादी का ये अंजाम देखा तो उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। वो समझ गया कि अब उसकी बारी है। सुल्तान अयूबी ने उसे देखा तो आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रख दिया और तहम्मुल से कहा, बादशाह बादशाहों को कत्ल नहीं किया करते, लेकिन इसके गुनाह ऐसे थे कि मुझे इसे अपने हाथों कत्ल करने की कसम खानी पड़ी। आप न डरें। कैदी बादशाहों को कैदियों के खेमे में भेज दिया गया और सुल्तान अयूबी सजदे में गिर पड़े। करक के महल में रात खामोश थी। वहां अरनात भी नहीं था और उसके जर्नैल और दरबारी भी नहीं। वहां उसके हरम की औरतें थीं, कुलसूम थी और उनके नौकर और नौकरानियां थीं और कले में मुख्तसर सी फौज थी। अभी अरनात की मौत की इत्तला नहीं पहुंची थी। रात का पहला पहर गुजर चुका था। उस वक्त तक कुलसूम सो जाती थी। एक औरत दबे पांव कुलसूम की खाबगाह में दाखिल हुई। उसके हाथ में खंजर था। वो कुलसूम के पलंग के करीब पहुंची। कमरे में कोई रोशनी नहीं थी। औरत ने खंजर वाला हाथ बुलंद किया और पूरी ताकत से खंजर का वार किया, लेकिन उसे चीख न सुनाई दी। खंजर पलंग में उतर गया था। उसने बिस्तर पर हाथ फेरा, वहां कुलसूम नहीं थी। औरत ये समझकर कि कुलसूम निकल गई होगी, पलंग के साथ छुपकर बैठ गई। जरा सी देर बाद कमरे में दबे पांव किसी की आहट सुनाई दी, जो पलंग तक गई। औरत ने उठकर उस पर खंजर का वार किया। फौरन बाद उसके अपने पेट में खंजर उतर गया। फिर दोनों तरफ से खंजरों के वार हुए। दोनों बाहर को दौड़ी और बाहर जाकर गिर पड़ी। हरम की दूसरी औरतों ने देखा कि उनमें कुलसूम नहीं थी। ये दोनों हरम की औरतें थीं जो कुलसूम को कत्ल करने आई थीं। उस रोज दोनों ने उसके कत्ल का मंसूबा बनाया था, मगर यह गलतफहमी रही कि कत्ल करने कौन जाएगी। अंधेरे कमरे में दोनों ने एक दूसरे को कुलसूम समझा। उस वक्त कुलसूम महल से ही नहीं, करक से ही निकल गई थी। उस रोज बकर को अपने जासूस साथियों के जरिए इत्तला मिली थी कि हित्तीन में सलीबियों को बहुत बुरी शिकस्त हो रही है। करक के जासूसों ने ही बकर को मशवरा दिया था कि वो कुलसूम को लेकर निकल जाए। कुलसूम के लिए रात खले का दरवाजा खुलवाना मुश्किल नहीं था। सब जानते थे कि यह शहजादा अरनात की चहीती है। बकर बिन मोहम्मद सेबल के रूप में उसके साथ और उसे शाही बग्गी में ले जा रहा था। हरम की कोई औरत कुलसूम को जाने नहीं दे सकती थी। शहर से दूर जाकर उन्हें वो 2 घोड़े मिल गए जो जासूसों के इंतजाम के तहत वह इंतजार में खड़े थे। बग्गी वहीं छोड़ दी गई। कुलसूम और बकर घोड़ों पर सवार हुए और गायब हो गए। दूसरे दिन रास्ते में उन्हें अपनी फौज के एक कासिद ने बताया कि सलीबियों को शिकस्त हो चुकी है। अरनात मारा जा चुका है और सुल्तान अयूबी भी हित्तीन और नासिरा के इलाके में है। कुलसूम सुल्तान के पास जाना चाहती थी। वो झील गलेली पहुंच गए और जब कुलसूम को सुल्तान अयूबी के सामने ले जाया गया तो वो सुल्तान के पांव पर गिर पड़ी। मेरी बेटी। सुल्तान अयूबी ने उसे उठाकर शफकत से गले लगाया और कहा, मेरी इस फतह में तुम जैसी न जाने कितनी बेटियों का हाथ है। मैं उसकी लाश देखना चाहती हूं। कुलसूम ने कहा, सबकी लाशें दरिया में फेंक दी गई हैं। सुल्तान अयूबी ने कहा, उसे मैंने अपने हाथों सजा दी है। तुम्हें कल काहिरा भिजवा दिया जाएगा। मुझे अभी बहुत दूर जाना है। जहां भी रहो बेटी, मेरे लिए दुआ करती रहना कि मैं आगे ही आगे दूर ही दूर जाता रहूं और जहां शाम को सूरज डूब जाता है वहां तक अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचा दूं। हित्तीन की फतह इसलिए बहुत अहम थी कि इससे सुल्तान अयूबी ने अर्ज़ फिलिस्तीन का दरवाजा तोड़ लिया और उसमें दाखिल हो गए थे। इतना वसी इलाका लेकर उनके लिए बैतुल मक़दिस की फतह आसान हो गई थी। उन्होंने इस इलाके को फौजी मुस्तक़र बना लिया और बैतुल मक़दिस की तरफ पेशकदमी की तैयारी और असलहा और रसद ज़ख़ीरा करने लगे। हित्तीन में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने जो फतह हासिल की थी वो मामूली नौइयत की नहीं थी। 7 सलीबी हुक्मरान मुत्तहिद होकर सुल्तान अयूबी की जंगी क़ुव्वत को हमेशा के लिए ख़त्म करने और उसके बाद मदीना मुनव्वरा और मक्का मुअज़्ज़मा पर कब्जा करने आए थे, लेकिन वो अपनी जंगी क़ुव्वत का ये हश्र करा बैठे थे जैसे सहरा का टीला आंधी से रेत के जर्रों की सूरत में सहरा में बिखर जाता है। 4 मशहूर और ताकतवर हुक्मरान जंगी कैदी बने, जिनमें यरूशलम यानी बैतुल मक़दिस का हुक्मरान गयोफ लोज़नियान काबिल ज़िक्र है। सलीबी फौज का मोराल टूट गया और सुल्तान अयूबी की फौज का मोराल बुलंद हो गया। जंग खत्म हो चुकी थी। छापामारों की जंग जारी थी। वो भागने वाले सलीबी सिपाहियों को पकड़ रहे थे। सलीबियों के हौसले इस हद तक पस्त हो चुके थे कि काजी बहाउद्दीन शद्दाद के अल्फाज में एक शख्स ने, जिसके मुतालिक मुझे यकीन है कि सच बोलता है, मुझे बताया कि उसने अपनी फौज के सिपाही को देखा जो 3 सलीबी सिपाहियों को खेमे की एक ही रस्सी से बांधे हुए ला रहा था। ऐसे मनाजिर तो कई एक देखने में आए कि एक एक मुसलमान सिपाही कई सलीबी सिपाहियों को निहत्ता करके हाँक कर ला रहा है। बाज़ यूरोपीय मौरखों ने सलीबियों की इस शिकस्त के इस किस्म के कई वाक़यात लिखे हैं और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की जंगी अहलियत को खराज तहसीन पेश किया है। बहरा रूम के साहिल पर इसराइल के शिमाल में अकरा एक मशहूर शहर था, जिसे बाज़ ने
अक्का भी लिखा है। इस शहर की शोहरत की वजह यह है कि वहां सलीब आजम का मुहाफिज पादरी रहता था। पिछली किस्त में यह बताया जा चुका है कि वो सलीब अकरा के बड़े गिरजे में रखी थी, जिसके मुतालिक ईसाइयों का अकीदा यह था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इसी पर मसलूब किया गया था। उसे सलीबुस सलाबूत कहते थे। सुल्तान अयूबी के खिलाफ लड़ने वाले, बल्कि दुनियाए अरब पर कब्जा करने के लिए लड़ने वाले ईसाई उसी सलीब पर हलफ उठाते थे, इसीलिए उन्हें सलीबी कहा गया है। हलफ उठाने वाले हर सलीबी के गले में लकड़ी की छोटी सी सलीब तावीज की तरह डाल दी जाती थी, लिहाजा जितने सलीबी फौजी जंग में गिरते थे उतनी ही सलीबें गिरती थीं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इसको फसले सलीबी कहा है। हित्तीन और इसके गिरदोनवाह के मील हा मील इलाके में और इससे भी दूर दूर जहां जहां जंग लड़ी गई थी, सलीबियों की लाशें बिखरी हुई थीं। मरने वाले तड़प तड़प कर मर रहे थे, मामूली तौर पर जख्मी होने वाले भी मर गए थे, जिसकी वजह जख्म नहीं प्यास थी। आहनपोश नाइटों के लिए जरा बख्तर तन्नूर बन गई और उनकी मौत का बायस बनी थी। जख्मियों को पानी पिलाने वाला कोई न था, न कोई उनकी मरहम पट्टी करने वाला था। इनमें मुसलमान जख्मी और शहीद भी थे। उन्हें रात मशलों की रोशनी में उठा लिया गया था। आज के दौर का एक मौर्रिख एंटनी वेस्ट उस दौर के मौर्रिखों के हवाले से लिखता है कि हित्तीन के मैदान जंग में लाशों की तादाद 30,000 से ऊपर थी। लाशें उठाने का कोई इंतजाम न किया गया। उनके जो साथी जिंदा रहे वो जंगी कैदी हो गए या तितर बितर होकर भाग गए थे। एंटनी वेस्ट ने लिखा है कि इन लाशों को मुर्दार खोर परिंदों और दरिंदों ने खाया। मुर्दार खोर इतने नहीं थे जितनी लाशें थीं। बहुत सी लाशें चंद दिनों में हड्डियों के सालम ढांचे में बदल गई थीं। बुलंदी से देखने वालों को हद्दे निगाह तक जमीन हड्डियों की वजह से सफेद नजर आती थी। इन हड्डियों में हजारों छोटी छोटी सलीबें बिखरी हुई थीं, जैसे पके हुए फसल से फल गिरकर खुश्क हो गया हो। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने यह फसल काट दी थी। उन्हें इस इलाके को लाशों से साफ करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन्हें वहां रुकना नहीं था। उनकी मंजिल बैतुल मक़दिस थी, लेकिन वो बातें अकरा की कर रहे थे। अकरा के मुतालिक हम बता चुके हैं कि सलीबुल सलाबूत की बदौलत उसे वही मकाम हासिल हो गया था जो हमारे लिए मक्का मुअज़्ज़मा का है। तमाम सलीबी हुक्मरान अकरा जाकर सलीब के मुहाफिज आजम से दुआ लेते और सलीब आजम को चूम कर मैदान जंग में जाते थे। लेकिन अब यह सलीब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के खैमे के बाहर पड़ी थी। उसका मुहाफिज आजम पादरी मारा जा चुका था। यह भी एक वजह थी कि सलीबी दिल छोड़ बैठे थे। हमें अब सीधा अकरा पर यलगार करनी है। सुल्तान अयूबी ने अपने सालारों और नायब सालारों से कहा, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मुझे पूरा महफूजा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने सब पर निगाहें दौड़ाई और मुस्कुरा कर कहा, यह ना समझो कि मुझे आपकी और आपके दोस्तों की थकन का एहसास नहीं। इसका अजर तुम्हें अल्लाह देगा। तुम्हारा हज मस्जिद अक्सा में होगा। अगर हम यहाँ आराम करने बैठ गए तो सलीबी कहीं जमा होकर ताज़ा दम हो जाएंगे। मैं उन्हें जख्म चाटने की भी मोहलत नहीं देना चाहता। सालार कदरे हैरान हुए। उन्हें तवक्को थी कि सुल्तान अयूबी बैतुल मक़दिस की तरफ पेशकदमी का हुक्म देंगे, मगर उन्होंने अकरा पर हमले का इरादा जाहिर किया। इसके पीछे सलीबुस सलाबूत रखी थी। उन्होंने सलीब को देखा और कुछ देर देखते रहे। हाज़रीन पर खामोशी तारी रही। उन्होंने अचानक तेजी से सालारों की तरफ घूम कर कहा, मेरे रफीको, ये दो अकीदों की जंग है। यह हक और बातिल का तसादुम है। इस सलीब पर जमा हुआ खून देखो। यह खून हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नहीं, यह खून उस पादरी का नहीं जिसे ईसाई दुनिया इस सलीब का मुहाफिज मानती है, और यह खून उन राहिबों का भी नहीं जिन्होंने ये इतनी बड़ी सलीब मैदान जंग में उठा रखी थी। वो सब अल्लाह के सिपाहियों के हाथों मारे गए, लेकिन यह खून उनमें से किसी का भी नहीं। ये बातिल का खून है। ये बेबुनियाद अकीदे का और ये इन इंसानों के बनाए हुए नजरिए का खून है। सुल्तान अयूबी की आवाज में जज्बात का जोश पैदा हो गया। उन्होंने कहा, मैं हर जंगी मुहिम जुमे के रोज शुरू किया करता हूँ। पेशकदमी जुमा के रोज करता हूँ। जुमा मुबारक दिन है। मैं हर मुहिम की इब्तदा जुमे के खुतबे के वक्त किया करता हूँ, क्योंकि ये वक्त कबूलियत एज़दी का होता है, और जब तुम दुश्मन से लड़ रहे होते हो तुम पर तीरों का मी बरस रहा होता है। दुश्मन की मिंजनी के तुम पर आग और पत्थर बरसा रही होती हैं। उस वक्त कौम के हर फर्द और बशर के हाथ अल्लाह के हुजूर तुम्हारी सलामती और फतह के लिए उठे होते हैं। तुमने देखा नहीं कि मैंने कूच जुमा के रोज किया था और उस जंग की इब्तदा भी जुमा के रोज की थी, और तुम फाते हो। तुम्हें अल्लाह की खुशनुदी हासिल है। ये हमारे अजीम अकीदे और नजरिए की फतह है। ये चांद सितारे और 24 सलीब का मार्का था जो चांद सितारे ने जीत लिया। मैं तुमसे ये बातें क्यों कर रहा हूं? इसलिए कि तुम में से किसी के दिल में अपने अकीदे के मुतालिक कुछ शक हो तो वह रफा हो जाए और तुम अल्लाह की रस्सी को और ज्यादा मजबूती से पकड़ लो। तुम शायद हैरान हो कि मैंने अकरा पर हमले का फैसला क्यों किया है।
जज्बाती लिहाज से इसकी वजह यह है कि सलीबियों ने एक बार मदीना मुनव्वरा और मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ पेशकदमी की थी। शहजादा अरनात मक्का मुअज़्ज़मा से सिर्फ 2 कोस दूर रह गया था। मैंने अरनात से मक्का मुअज़्ज़मा को बुरी नज़र से देखने का इंतकाम लिया है। अब मुझे सलीबियों के हुक्मरानों और नाइटों से इंतकाम लेना है। अकरा उनका मक्का है, मैं उसे तहे तेग करूंगा। मस्जिद अक्सा की जो बेहुरमती हो रही है मैं उसका इंतकाम लूंगा, और जंगी लिहाज से बैतुल मक़दिस से पहले अकरा पर कब्जा करना इसलिए जरूरी है कि इससे सलीबियों के हौसले पस्त हो जाएंगे। सुल्तान अय्यूबी ने बहुत बड़ा नक्शा जो उन्होंने अपने हाथ से बना रखा था खोलकर सबके आगे फैला दिया और हित्तीन पर उंगली रखकर कहा, तुम इस वक्त यहां हो। वो अपनी उंगली इस तरह अकरा तक तेजी से ले गए जैसे उन्होंने कुछ काटने के लिए खंजर की नोक चलाई हो। कहने लगे, मैं सलीबियों की हुक्मरानी को 2 हिस्सों में काटकर इनके हिस्सों के दरमियान आ जाऊंगा। अकरा पर कब्जा करके मैं बैरूत, हैफा, अस्कलान और छोटे बड़े तमाम साहिली शहरों और कस्बों को तबाह बर्बाद कर दूंगा। किसी भी सलीबी को, खा वो फौजी है या गैर फौजी, इन इलाकों में नहीं रहने दूंगा। साहिली इलाकों पर कब्जा इसलिए भी जरूरी है कि यूरोप की कुछ और बादशाहियां अपने सलीबी भाइयों की मदद के लिए अपनी फौजें, मालो दौलत और जंगी सामान भेजेंगी। साहिल तुम्हारा होगा तो दुश्मन का कोई बहरी जहाज साहिल के करीब नहीं आ सकेगा। यहां से हम बैतुल मक़दिस की तरफ पेशकदमी करेंगे। हमें जंग जारी रखनी चाहिए। अगर आप फलस्तीन और लबनान का नक्शा देखें तो आपको झील गलीली के किनारे पर हित्तीन और इसके बिलमुकाबिल समुंदर के किनारे अकरा नजर आ जाएंगे। जुनूब में यरूशलेम यानी बैतुल मक़दिस है। हित्तीन से अकरा 25 मील और हित्तीन से बैतुल मक़दिस 70 मील है। आज के लबनान और फिलिस्तीन पर सलीबी काबिज थे। मुअर्रिख लिखते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने प्लान बनाया था कि हित्तीन से अकरा तक इस तरह पेशकदमी करेंगे कि रास्ते में आने वाले इलाकों पर कब्जा करते जाएंगे और वहां के सिर्फ मुसलमान बाशिंदों को वहां रहने दिया जाएगा और सलीबियों को वहां से निकाल दिया जाएगा। जंगी उलूम के माहिरीन ने इसे निहायत उम्दा प्लान कहा है। सुल्तान अय्यूबी ने यह प्लान सलीबियों की जंगी कुव्वत को 2 हिस्सों में काटने के लिए ही बनाया था। उनकी फौज सलीबियों के मुकाबले में सलीबियों के इतने ज्यादा जानी नुकसान के बावजूद कम थी, लेकिन उनकी जंगी चालें सलीबियों से बरतर और नकलो हरकत की रफ्तार बहुत तेज थी। अकरा का दिफा बहुत मजबूत है। सुल्तान अय्यूबी ने अपने सालारों से कहा, हमारे जासूसों ने बताया है कि वहां जवान और तंदुरुस्त मुसलमान बाशिंदे कैद में पड़े हैं। औरतें और बच्चे भी कैद हैं। वहां के ईसाई शहरी शहर के दिफा में जान की बाजी लगाकर लड़ेंगे। चूंकि मुसलमान कैद में हैं, इसलिए वो अंदर से हमारी कोई मदद नहीं कर सकेंगे। मैं लंबा मुहासरा नहीं करना चाहता। तुम्हारी यलगार तूफानी होनी चाहिए। अकरा तक हमारी पेशकदमी की हिफाजत छापा मार करेंगे। पेशकदमी फैलकर होगी। रास्ते में कोई बस्ती आबाद न रहे, मगर सिपाही माल गनीमत के लिए रोकेंगे नहीं। इस काम के लिए अलग जैश मुकर्रर कर दिए गए हैं। अकरा में मुसलमानों की हालत यह थी कि कोई बूढ़ा या अपाहज मुसलमान आजाद होगा, बाकी सब दहशत ज़दगी की जिंदगी गुजार रहे थे। बहाउद्दीन शद्दाद ने इन मुसलमानों की तादाद जो कैद में थे 4000 से जायद लिखी है। शद्दाद के अलावा उस दौर के 2 वक़ाए निगारों ने 5 और 6000 के दरमियान लिखी है। दूसरे अल्फाज में यह कह लें कि अकरा मुसलमानों के लिए कैद खाना था। किसी मुसलमान की बहू बेटी की इज्जत महफूज नहीं थी। सलीबियों का मकसद यह था कि मुसलमान चलती फिरती लाशें बन जाएं और उनके बच्चों में मजहब और कौमियत का एहसास ही पैदा ना हो। वहां की मस्जिदें वीरान हो गई थीं। 4 जुलाई 1187 ईस्वी के बाद वहां के मुसलमानों पर सलीबियों ने जुल्म तशद्दुद का इजाफा कर दिया। घरों में जो मुसलमान थे उन्हें भी हाँक कर खुले कैद खाने में ले गए। ये एक तरह का बेगार कैंप था। वहां मुसलमानों से मवेशियों की तरह काम लिया जाता था। 5 जुलाई 1187 ईस्वी के बाद उन्हें काम के लिए बाहर न निकाला गया और उन पर पहरा सख्त कर दिया गया। इससे इन बदनसीबों ने अंदाजा लगा लिया कि सलीबियों को कहीं शिकस्त हुई है या इस्लामी फौज ने शहर का मुहासरा कर लिया है। औरतें खुदा के हुजूर गिड़गिड़ाने लगीं, सजदों पर सजदे करने लगीं, कैद खाने में सिसकियां सुनाई देने लगीं। माओ ने नन्हे नन्हे बच्चों के हाथ पकड़कर दुआ के लिए उठाए और कहा, बेटा कहो अल्लाह इस्लाम को फतह दे। कहो मेरे अल्लाह बाहर के मुसलमानों को हिम्मत दे कि हमें जालिमों की बस्ती से निकाल के ले जाएं। सैकड़ों बच्चे और सैकड़ों औरतें अल्लाह के हुजूर दस्त बदुआ थी। बच्चे अपनी माओं को सिसकता देखकर रोने लगे थे। उन्हें आहो बुका सुनाई दी और इसके साथ कोड़ों के जन्नाटे भी सुनाई देने लगे। सब सहम गए। उन्होंने देखा कि बहुत से कैदी लाए जा रहे थे। ये शहर के वो बाशिंदे थे जो घरों में थे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।